सारी बातें तुमने ही कही थी नासिया। फिर आज वो स्वाभिमान कहाँ चला गया? आज वो सबके सामने इतनी घटिया हरकतें कर रहा है और तुम कह रही हो कि ये उसका हक है। नहीं, इसे हक नहीं कहते, इसे हवस कहते हैं। तुम ये सब जानती हो फिर भी चुप क्यों हो? क्या तुम्हारे पास अब बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा? उसने तुम्हें मजबूर करके शादी की है और मैं उसकी बजाय जानकर ही रहूंगा। सिया ने गुस्से में अर्जुन को थप्पड़ मार दिया और उसे चुप रहने को कहा। उसने आदेश दिया कि वह अभी उसके पति से माफी मांगे और यहाँ से चला जाए। साथ ही चेतावनी भी दी कि अगर उसने दोबारा उसकी जिंदगी में दखल देने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। अर्जुन कुछ पल अपने गाल पर हाथ रख के खड़ा रहा, फिर उसने आयरन खुराना की तरफ देखा और धीमे स्वर में कहा, सॉरी, लेकिन मुझे अपनी बातों पर कोई पछतावा नहीं है। ये माफी सिर्फ सिया के लिए है। उसने आखिरी बार सिया को देखा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन प्यार अब भी वैसा ही था। तो हमेशा खुश रहो, मैं जा रहा हूँ। और अगर तुम यही चाहती हो कि आज के बाद मैं कभी तुम्हारी जिंदगी में वापस ना आऊं, तो मैं वादा करता हूँ अब जानबूझकर कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। इतना कहकर अर्जुन तेज कदमों से सीढ़ियां चढ़ता हुआ मंदिर के भीतर चला गया। माता की मूर्ति के सामने पहुंचते ही वह घुटनों के बल गिर गया। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वह टूट चुका था। दूसरी तरफ सिया नम आंखों से उसे जाते हुए देख रही थी कि तभी अचानक आर्मर खुराना ने पीछे से उसको हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि सिया डर से कांप उठी। वह कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन आर्यमन ने उसे चुप करने रहने का इशारा किया। फिर उसने उसी गाल को छुआ जिसे कुछ देर पहले अर्जुन ने छुआ था। सिया का दिल दहशत से भर गया। पिछली बार जब आर्यमन खुराना ने उसे इस तरह छुआ था, उसने उसे बहुत दर्द दिया था। वही याद करके रोंगटे खड़े करने के लिए काफी थे। उसके मन में बस एक ही सवाल था कि इस बार वो क्या करेगा। उधर अर्जुन भगवान के सामने सिसकते हुए अपनी अगर सच्चे मन से चाह हो तो भगवान भी मिल जाते हैं। फिर मुझे मेरा प्यार क्यों नहीं मिला? मेरी मोहब्बत में क्या कमी रह गई थी? वह जानता था कि सिया इस शादी से खुश नहीं है। उसने ये रिश्ता किसी बड़ी मजबूरी में स्वीकार किया है। ऐसी मजबूरी जिसने उसे अपनों से दूर कर दिया। पास खड़े पंडित जी उसकी बातें सुन रहे थे। उन्होंने उसके सर पर हाथ रखा और उसे अपने साथ मंदिर के एक शांत कक्ष में ले गए। वहां कई प्रेमी युगल की मूर्तियां रखी थीं। पंडित जी मुस्कुराए और बोले, जानते हो ये कौन है? ये वो प्रेम है जिनका नाम अमर हो गया, लेकिन इनमें से कई कभी एक नहीं हो पाए। उन्होंने धीरे से कहा, श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी थी, लेकिन प्रेम के साथ राधा का नाम लिया जाता है, क्योंकि सच्चा प्रेम पाने और खोने में बहुत ऊपर होता है। अर्जुन चुपचाप सुनता रहा। अगर तुम कहते हो कि तुम्हारा प्रेम सच्चा था, तो उसके किसी और का हो जाने से तुम्हारा प्रेम कम क्यों हो रहा है? क्या तुमने उससे सिर्फ पाने के लिए प्रेम किया था? अर्जुन की आवाज भर्रा गई। नहीं, मैंने सिर्फ पाने के लिए प्रेम नहीं किया, लेकिन हर प्रेमी की तरह मैंने भी सपने देखे थे उसके साथ पूरी जिंदगी बिताने के। आज वो सारे सपने टूट गए हैं। मुझे इस बात का दुख नहीं कि वो किसी और की हो रही है। दुख इस बात का है कि वो गलत इंसान के साथ जा रही है। वो इंसान उसे कभी खुश नहीं रख पाएगा। पंडित जी ने शांत स्वर में कहा, हर दर्द सजा नहीं होता बेटा। कई बार अच्छे लोगों को कठिन रास्तों से इसलिए गुजरना पड़ता है ताकि किसी बड़े अन्याय का अंत हो सके। उन्होंने आगे कहा, जब जीवन बिना वजह पीड़ा दे तो समझ लेना कि ईश्वर ने तुम्हें किसी उद्देश्य के लिए चुना है। हो सकता है तुम्हारा प्रेम भी ऐसी परीक्षा से गुजर रहा हो। अर्जुन की आंखों में अब भी आंसू थे, लेकिन उसमें धीरे धीरे धैर्य भी उतरने लगा था। पंडित जी बोले, बस अपने प्रेम की सच्चाई को जिंदा रखना। अगर इस जन्म में नहीं मिला तो अगले जन्म में जरूर मिलेगा, लेकिन मोहब्बत को ईमानदारी और धैर्य से निभाना पड़ता है। अर्जुन ने आंखें बंद कर ली। उसके मन में सिर्फ सिया का चेहरा था। उसे महसूस हुआ जैसे सिया उससे दूर होकर भी उसके भीतर बसी हुई है। जैसे परछाई शरीर से अलग नहीं होती, वैसे ही सिया उसकी हर सांस में शामिल थी। दूरी सिर्फ शरीरों की थी, दिलों की नहीं। उसने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, मैं नहीं जानता सिया की पीड़ा, उसके कर्मों का फल या किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा, लेकिन उसे ये सब सहने की ताकत देना। अगर ये परीक्षा है तो उसे धैर्य देना, और अगर ये किसी मकसद के लिए है तो उसे पूरा करने की शक्ति देना, क्योंकि वो बहुत मासूम है। फिर अर्जुन ने जल्दी दीपक के सामने हाथ रखकर मन ही मन संकल्प लिया, जब तक मेरी सांसें चलेंगी मेरा दिल सिर्फ सिया के लिए धड़केगा। चाहे कितनी भी दुनिया आ जाए, मेरा प्रेम कभी कम नहीं होगा। भले ही मेरी मोहब्बत आज मुझे नहीं मिली, लेकिन एक दिन मेरी सच्चाई मेरी किस्मत बदल देगी। एक दिन सिया का नाम मेरी तकदीर में जरूर लिख जाएगा। उसके शब्द खत्म होते मंदिर की घंटियां तेजी से बजने लगी। आसमान में घिरे बादल बरस पड़े। अर्जुन बाहर आया और बारिश में भीगता हुआ आसमान की तरफ देखने लगा। उसके आंसू बारिश में घुलते चले गए।
वहीं दूसरी ओर सिया डर से कांपती हुई बस इतना कह पाई, प्लीज उससे कुछ मत कहना। आरमन खुराना ने उसके गाल पर हाथ फेरते हुए ठंडी मुस्कान के साथ कहा, आज पहली बार किसी ने मेरे सामने आवाज उठाने की हिम्मत की है और तुम चाहती हो कि मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूं? उसकी आवाज में तंज भी था और चेतावनी भी। वह सिया के और करीब झुकते हुए, कैसी पत्नी हो तुम जो अपने पति से ज्यादा किसी और की फिक्र कर रही हो? उसके शब्द सिया के दिल में डर बनकर उतरते चले गए और वह खामोशी से खुद में सिमटती चली गई।